नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद गूढ़ और रहस्यमय संवाद की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं। ये कोई आम बातचीत नहीं है, बल्कि गुरुदेव, नंदी नामक एक आध्यात्मिक सत्ता और कुछ समर्पित साधकों के बीच ऊर्जा प्रबंधन को लेकर हुआ एक गहरा विमर्श है। आखिर हमारी चेतना काम कैसे करती है और हम अनजाने में अपनी ही आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे नष्ट कर रहे हैं? आइए, बिना कोई समय गवाए सीधे इस रहस्य को समझते हैं। शुरुआत ही एक ऐसे विचार से करते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। स्रोत से निकली ये बात जरा ध्यान से सुनिए। प्रत्येक मानव की अंतर चेतना तत्वदर्शी होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम में से हरेक के भीतर जन्म से ही उस परम सत्य को देखने और समझने की पूरी क्षमता मौजूद है। लेकिन खैर, अगर ये इतना ही आसान होता तो हर कोई सत्य को देख लेता, है ना? तो आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं जो हमारा रास्ता रोक रही हैं? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थूल ऊर्जा के क्षय की और देखते हैं कि आखिर हमारी सूक्ष्म ऊर्जा का विस्तार किन कारणों से बीच में ही रुक जाता है। इसे समझने के लिए नंदी ने हेम प्रभा नाम की एक साधिका का बहुत ही सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अब इस विश्लेषण के नतीजे काफी दिलचस्प हैं। पता चलता है कि इस साधिका के भीतर अज्ञान या अंधकार रूपी तमोगुण बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये है कि उनका पूरा ध्यान बाहरी दुनिया और भौतिक ऊर्जा पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी जो भी भीतरी सूक्ष्म ऊर्जा है उसे फैलने की जगह ही नहीं मिल रही है और वो लगातार संघर्ष कर रही है। इसे ऐसे समझते हैं, यहाँ एक सीधा टकराव चल रहा है। एक तरफ हमारी स्थूल यानी फिजिकल एनर्जी है, जिसे हम बाहरी दुनिया की चीज़ों में बहा रहे हैं। स्रोत ने तो यहाँ खास तौर पर मोबाइल फ़ोन का जिक्र किया है, जो हम सबका बहुत सारा समय और ऊर्जा सोख लेता है। और दूसरी तरफ है हमारी सूक्ष्म ऊर्जा, जिसे चेतना से जुड़ने के लिए भीतर की ओर एकाग्र होने की ज़रूरत है। जाहिर है, जब सारी ऊर्जा बाहर ही खर्च हो जाएगी तो भीतर आध्यात्मिक विस्तार के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूक्ष्म ऊर्जा को बढ़ाने के उन 3 अहम चरणों को, जो किसी भी साधक के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक मार्गदर्शन का काम करते हैं। इस पूरी परेशानी का हल एक बहुत ही खास शब्द में छिपा है, प्रतिस्थापन। यह शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है। दिलचस्प बात यह है कि संवाद के दौरान वहां मौजूद लोगों को भी इसका सही मतलब जानने के लिए इसे गूगल करना पड़ गया था। आध्यात्म की भाषा में इसका सीधा सा अर्थ है अपने दिमाग में चल रहे किसी भी बेकार या सांसारिक विचार को पकड़कर हटाना और ठीक उसी जगह पर किसी ईश्वरीय मंत्र को लगातार स्थापित कर देना। यही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे मजबूत नींव है। तो